हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपमार्य एजुकेशन फॉर यू पर। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टीच यू ऑल अबाउट ए पोएम ऑफ 11th class, and that is a photograph by Shirley Tolson, a poetess. Now, before teaching you this very poem, I shall like to show you a figure and picture here. Now just see the picture here. You see a photograph. आप एक पिक्चर यहाँ देखते हैं और आप इसमें देखते हैं कि एक समुद्र का किनारा है और समुद्र के किनारे में एक फोटोग्राफर भी है। तो ये जो बीच में लड़की है, इसकी एज 12 साल की है और ये पोएटेस शर्ली टॉल्सन की माँ है। ये तब की सीन है जब शर्ली टॉल्सन की माँ की शादी नहीं हुई थी, यानी इनका बचपना था, यानी 12 साल की थी तब का है। हॉलीडे था, छुट्टी का समय था और तब ये अपनी चचेरी बहनों, जो दोनों अगल बगल में हैं, चचेरी बहन एक डॉली है, दूसरी बेटी है, के साथ में समुद्र के किनारे गई थी और वहीं पर उनके चाचा कैमरा लेकर गए थे और उनका फ़ोटो खींचे थे। अब जब शर्ली टॉल्सन की माँ बड़ी हो गई, उनकी शादी हो गई, तब उसकी माँ इस फ़ोटो को देखती हैं जो एक फ्रेम में सेट है, उसको देखती हैं और देखने के बाद वह हंसती हैं इस तस्वीर पर। और क्यों हंसती हैं? जब वो देखती हैं कि किस तरह की उन्होंने वस्त्र पहन के रखा था और क्या समय था, तो देखकर हंसती हैं। लेकिन होता क्या है कि कवयित्री की माता एक्सपायर कर जाती हैं और कवयित्री इससे दुखी है। तो उसके माता की जो हंसी है, लॉफ्टर है, वह पोएटेस के लिए, कवयित्री के लिए पास्ट का मैटर हो जाता है। और कवयित्री की माँ भी जब जीवित थी और उन फोटो को इस तस्वीर को देखती थी, तब उसको उसके बचपन के दिनों की याद आ जाती थी। तो अब एट प्रेजेंट में पोएटेस की माँ जीवित नहीं है, तो पोएटेस भी अपनी माँ को मिस करती है और उनको याद करती है और याद करके उन दुख व्यक्त करती है, दुखी हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ को दोबारा नहीं देख सकती है। और अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, लेसन की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये रहा तो तस्वीर के विषय में। तो नाउ लेट अस सी द वेरी टाइटल ऑफ द पोएम इज ए फोटोग्राफ एंड द पोएटेस इज शर्ली टॉल्सन। ओके, तो see here, you just take an image of a portrait or photograph that is supported by a cardboard. Okay, आप एक तस्वीर जो कि कार्डबोर्ड, जिसे गत्ता हम कहते हैं, आप दफ्ती भी कह सकते हैं, जिसने इस फोटो को सपोर्ट दे करके रखा है। और उस फोटो में क्या दृश्य है? वही पोएटेस की माँ का उनकी चचेरी बहनों के साथ में समुद्र के किनारे का दृश्य भरा फोटो है। तो अब देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। जब कार्डबोर्ड देखती है पोएटेस, कार्डबोर्ड माने गत्ता देखती है, तो उसमें क्या देखती है कि दो चचेरी बहनें पैडलिंग करते हुए। पैडलिंग का मतलब होता है टू वॉक विथ अनस्टेडी स्टेप्स, यानी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदम से चलना। क्यों लड़खड़ाते चलते हैं? क्योंकि समुद्र का किनारा है, वह कीचड़ और पानी से युक्त है, इसलिए लोग संभाल के चलते हैं, तो धीरे धीरे चलते हैं। तो जो कार्डबोर्ड का दृश्य देखती है पोएटेस, तो उसको यही लगता है कि दो चचेरी बहनें किस तरह से लड़खड़ाते हुए गईं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उनमें से प्रत्येक
पोएटेस की माँ के हैंड को क्या किए हुई है, होल्ड किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और उसमें से जो बीच वाली लड़की है बिग गर्ल, उसकी उम्र कुछ 12 साल की है। All three stood still to smile through their hair at the uncles with the camera। और वहीं पर पोएटेस की माँ के अंकल भी हैं जो कैमरा लिए हुए हैं, जिसे आपने अभी इस तस्वीर में देखा था। चाचा कैमरा लिए हुए हैं और उस कैमरे पर पोज देने के लिए वह तीनों स्टिल खड़ी हुई, स्टिल मतलब शांति से खड़ी होती हैं और मुस्कुराती हैं थ्रू देयर हेयर, और अपना जो उनका बाल है उसको एक साइड में कर लेती हैं और उन बालों के मध्य से तीनों शांत होकर के मुस्कुराती हुई चाचा के कैमरे पर पोज दी। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। पोएटेस शर्ली टॉल्सन याद करते हैं कि ये स्वीट फेस, मधुर चेहरा, सुंदर चेहरा मेरी माता का था कब, जब वह पैदा ही नहीं हुई थी। अर्थात पोएटेस की माता के बचपन का वो फोटो था, तब कब ये स्त्री पैदा नहीं हुई थी, पोएटेस का जन्म नहीं हुआ था। एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वाज देयर ट्रिवियली ट्रांसिएंट फीट। ओके, जब उस दृश्य को देखती है पोएटेस तो कहती है एंड द सी, और ये समुद्र, व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, कि ये समुद्र जो बहुत कम चेंज हुआ, परिवर्तन बदला हुआ प्रतीत होता है। वाज देयर ट्रिवियली ट्रांसिएंट फीट, उनके ट्रांसिएंट फीट को, ट्रांसिएंट का मतलब होता है हाईली मॉर्टल, यानी बहुत नश्वर, नॉट लास्टिंग, जो ज़्यादा समय तक न चले, यानी, और ट्रिवियली का मतलब बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। फीट मतलब जानते ही पैर, वाशमान धोता था। यानी कवित्री कहती है कि ये समुद्र बहुत कम चेंज हुआ प्रतीत होता था, जो उनके, देर का मतलब उनके, यानी पोएटेस की माँ और उनकी चचेरी बहनों के पैरों को धोता था अपने लहरों से। कैसे पैर थे? मॉर्टल थे, नश्वर थे। यानी माता, कोई भी लिविंग बीइंग हो तो वह नश्वर है, बिकॉज ही हैज़ टू डाई वन डे। तो इसी तरह से इनकी माँ के जो पैर थे वो नश्वर थे, उनके नश्वर पैरों को कभी न परिवर्तित होने वाला समुद्र या कम परिवर्तित होने वाला समुद्र धोता था। ओके, तो यहाँ पर समुद्र एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, प्राकृतिक चीज़ है, प्राकृतिक दृश्य है। ओके, तो प्रकृति चेंज नहीं होती है, प्रकृति सदैव एक समान रहती है। हम प्रकृति लास्टिंग है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स और नॉट लास्टिंग। ओके, मनुष्य नश्वर है, जबकि प्राकृतिक चीज़ें हैं वह अस्थाई होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप दृश्य देख सकते हैं। अब आगे क्या होता है? सम 20-30 years लेटर, यानी कुछ वही 20 और 30 वर्ष के बाद, लेटर मीन्स बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट्स। वह स्नैपशॉट्स का मतलब यहाँ फोटो टेकन बाई कैमरा। वह फोटो देख करके हंसती थी। 20 और 30 वर्ष बाद क्यों कहती है? क्योंकि उसकी माँ यानी बड़ी हुई होंगी, फिर शादी हुआ, तो 20-30 वर्ष के बाद जब उस फोटो को देखती थी जो बचपन में उसके चाचा के द्वारा लिया गया था, उस फोटो को जब पोएटेस की माँ देखती थी तो हंसती थी। सी बेट्टी एंड डॉली शी वुड से, वो कहती थी देखो बेट्टी को देखो और डॉली को देखो, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अस आया उनके पेरेंट्स के लिए, और ये भी देखो कि कैसे बीच के लिए उन लोगों ने, यानी पेरेंट्स ने उनको ड्रेस्ड किया था, कपड़े पहनाए थे। बीच का मतलब सी शोर, समुद्र का किनारा। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। पोएटेस कहती है कवित्री कि जो सी हॉलीडे है, सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, उनका पास्ट था। किसका पास्ट?
पोएटिस की माता का पास्ट था, क्योंकि वो बचपना की फ़ोटो थी। तो सी हॉलीडे माता के लिए, कवियत्री की माँ के लिए पास्ट था, माइन इज हर लाफ्टर। जबकि कवियत्री के लिए क्या पास्ट है? उसकी माँ की हंसी, क्योंकि उसकी माँ अब नहीं रह गई हैं, और इसलिए और पोएटिस की माँ के लिए उनका बचपना यानी सी हॉलीडे पास्ट का मैटर है, और पोएटिस के लिए पोएटिस की माँ का लाफ्टर, हंसी, पास्ट का मैटर हो गया है। बोथ री विथ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बोथ का मतलब दोनों, और री का मतलब होता है एम्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कुछ प्रसन्नता भी हो और कुछ निराशा भी हो, यानी खुशी और गम साथ साथ में हो। तो बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी दोनों एम्यूज्ड हैं, प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी जो लेबर्ड से, परिश्रम से उन्होंने ईज प्राप्त किया था, आराम प्राप्त किया था, उसके लॉस पर ये लोग दुखी हैं। ओके, इट मीन्स जो पोएट है, पोएटिस है और उसकी माँ दोनों एम्यूज्ड होती, यानी माता तस्वीर को देखती थी, प्रसन्न होती थी, और जब चाइल्डहुड क्योंकि उससे चला गया था, उसको जब याद करती थी तब कुछ उसे निराशा आती थी। इसी तरह जब पोएटिस है कि जब पोएटिस अपनी माँ की हंसी को याद करती है जो उसके लिए पास्ट बन गया है, तब वह कुछ डिसअपॉइंट होती है। ओके, इट मीन्स माता ने अपना पास्ट खोया और कवियत्री ने अपनी माता की हंसी को खोया। तो बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यहाँ पर लेबर्ड और ईज, लेबर्ड का मतलब होता है स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल, और ईज का मतलब रेस्ट। ये दो विरोधाभासी शब्द हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास यानी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। तो बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी दोनों पोएटिस और उसकी माता मानी परिश्रम, मेहनत से प्राप्त ईज के लॉस पर दुखी हैं। ओके, और एम्यूज्ड भी हैं जब उन पास्ट को याद करती हैं, लेकिन जब वो प्रेजेंट में उनको मिसिंग पाती हैं तब दुखी होती हैं। अर्थात ये दोनों सिचुएशन एक सामने उनके उपस्थित हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. कह रही पोएटिस कि अब वो तो मर चुकी हैं और लगभग उनको मरे उतना वर्ष हो गया है जितना कि वो बीच वाली लड़की जितने वर्ष की थी। अर्थात बीच वाली लड़की जो फोटो में है, फोटोग्राफ में है, वो 12 साल की थी। तो यानी कवियत्री की माँ को मरे 12 साल हो गया है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, साइलेंस। और कह रही है कि अब इस सर्कमस्टेंस में, इस परिस्थिति में, इस स्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, एंड यानी कुछ भी कहना नहीं है इस सर्कमस्टेंस में, इस स्थिति में। क्यों? क्योंकि उसकी माँ नहीं है। जिस प्रकार से तस्वीर शांति है उसी तरह से शांति वहाँ व्याप्त हो जाती है। इट्स साइलेंस साइलेंसेज, इट्स साइलेंस माने इसकी शांति। किसकी शांति? जो तस्वीर है, तस्वीर तो कुछ बोलती नहीं है, तस्वीर की शांति पोएटिस को शांत कर देती है। ओके, यानी फोटो में जो शांति छाई हुई है, चुप्पी छाई हुई है, वह कवियत्री को शांति कर देती है। ठीक, ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपका पोएम ख़त्म हुआ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।